औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम सब मिलकर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वक्त की किल्लत है और ट्रेन मुझे मुगल सराय से पकड़नी है और गालिबन 11:15 हो गए है ना, और 12 बजे तक मुझे यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। तो इस कम वक्त में जो कुछ भी मेरा मखदूम चाहेगा वो आप तक पहुंचा दूंगा। एक बात जो बिल्कुल जहन नशीन कर ले, बहकता वही है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वही बहक जाता है। और अगर किसी बात के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहकेंगे नहीं, बहके को सुधार देंगे। एक बात। दूसरी बात, इस तरह की महफिलें हर साल सजती हैं, बार बार सजती हैं और उलमा आपको कुछ दे कर जाते हैं। कभी भी जब आप आलिम के करीब बैठते हैं, मशाइख के करीब बैठते हैं, तो वो कभी आपको खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ दे कर भेजते हैं। तो इल्म की सौगात, दुआओं की बात, ये आपको तो दे के ही भेजा जाता है। कभी खाली दामन खाली हाथ आप वापस नहीं जाते। पर प्रॉब्लम एक जगह है, लेने वाले की। इन्होंने तो दे दिया, आपने रखा या छोड़ दिया। इनका तो मकसद है कि आपको जो चीज मैंने दी है कीमती है और इसको आप महफूज रखें अपने जहन में, अपने दिल में और अपने अमल में। तो वो चीज आपको फायदेमंद साबित होगी और आपकी जिंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाएगी। आज हम अपनी मजलूमियत का रोना बहुत रोते हैं, है ना, कि हमारे साथ तासुब हो रहा है, लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं, हिंदुस्तान में हुकूमत हमारी दुश्मन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमारा दुश्मन है, हमारी हमसाया कौम हमारी दुश्मन है, वो हमें बर्बाद करना चाहती है, हमें तबाह करना चाहती है। जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं तो जब किसी दूसरे की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसी के आसपास गुफ्तगू होती है, वगरना हमें अपनों की गीबत से फुर्सत नहीं। लेकिन जब कभी फुर्सत मिलती है तो भी हम क्या करते हैं, अपनी हमसाया कौम के बारे में जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी मजलूमियत का रोना, यानी खुद से खुद को सर्टिफिकेट देते हैं कि हम तो बड़े पाक साफ हैं, हम में कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो सामने वाले में कमी है। एक उंगली का इशारा, सारा ध्यान हमारा इस उंगली पर है, कभी ध्यान इन 3 पर नहीं गया, जबकि फितरत ये कह रही है, ये फितरत है ना, कि 3 उंगली तुम्हारी तरफ है और एक सामने है। तो ये फितरत आपको सिखा रही है कि गौर व फिक्र करो, पहले अपने आप को देखो तुम कैसे हो। और एक बात यकीन के साथ समझ लो और अपने यकीन को पुख्ता कर लो, तुम्हारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं। 24 घंटे तुम खुद अपनी जात के साथ जितना जुल्म करते हो, जितना दुश्मनी करते हो, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारी निगाह अपने ऊपर नहीं है, हमारी निगाह हमेशा दूसरों पर होती है, इसीलिए हमने तबाही के रास्ते को चुन लिया। अगर ये बात सच होती, मैं गुजरे हुए वक्त की बात नहीं करता, जिस दौर में मैं हूं और आप हैं, इसी दौर को सामने रखिए और दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए, ये हमसाया कौम जिससे आपको शिकायत है, ये हमसे दुश्मनी रखती है, तास्सुब रखती है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए ये तमाम मजालिम जो हमारे साथ किए जा रहे हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? अगर मुसलमान होना आपका जुर्म था और मुसलमान होना ही जुर्म होता, तो फिर मुझे आप बताओ, क्या आपने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अपनी हमसाया कौम को नहीं देखा? क्या बारगाह मखदूम सिमना में अपनी हमसाया कौम को नहीं देखा? क्या हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की बारगाह में नहीं देखा? आपके बनारस शहर में खुद औलिया कराम का यह शहर है, और किसी भी वली की बारगाह में आप चले जाएं, क्या वहां आपने अपनी हमसाया कौम को नहीं देखा? अगर मुसलमान होना जुर्म होता और मुसलमान होना तास्सुब की वजह होते, तो फिर उनके यहां क्यों खड़े हैं? हमने तो ये देखा है कि चौचा शरीफ में जब लोग आते हैं, ये हमसाया कौम हमारी, अगर आप नहीं समझ सके तो मैं और क्लियर कर दूं, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये हमारी हमसाया कौम है, हमारे पड़ोसी हैं। तो जब हमने वहां देखा है तो उनको उस अंदाज में देखा है जैसे हम रहते हैं। वो नकल करते हैं, वो पाक साफ रहने की कोशिश करते हैं, वो नहा धोकर कपड़े पाक पहनते हैं, जो धुले हुए कपड़े हैं उसमें कोई नजासत ना हो। फिर आप मखदूम सिमना की बारगाह में हाजिरी देने जाते हैं, ऐसे नहीं जैसे कि वो रोजाना किसी के घर जाते हो, वहां जाने के लिए एहतमाम कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछें कि जिनके पास जा रहे हो वो कौन है, क्या वो मुसलमान नहीं? क्या बेशक वो मुसलमान है। क्या वो इस्लाम के फॉलोवर नहीं? क्या बेशक इस्लाम के फॉलोवर है। मुसलमान भी समझ रहा है, इस्लाम का फॉलोवर भी समझ रहा है, और गर्दन झुकाए खड़ा है। आप भी उसके सामने जब आते हैं तो आपके सामने तन कर खड़ा है, आपको भी मान रहा है कि आप इस्लाम के फॉलोवर हैं, आपको भी मान रहा है कि आप मुसलमान हैं। ये दोहरा बर्ताव ऐसा क्यों? जब इन बुजुर्गों की बारगाह में गया तो झुका हुआ है, और आपके सामने आया तो अकड़ा हुआ है, गुस्से में आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसा ये डिफरेंस क्यों है? अब यहां गौर और फिक्र करना होगा, क्या वाकई मुसलमान होना हमारा जुर्म है? क्या वाकई इस्लाम को फॉलो करना हमारा जुर्म है? अगर यह जुर्म होता तो रूए जमीन के किसी भी वली पर, बिलखुसूस हिंदुस्तान के किसी भी वली की बारगाह में किसी भी गैर मुस्लिम को हम जाता हुआ नहीं देखते। जो अकीदत, जो मोहब्बत का वो इजहार करते हैं, वो इजहार करते हुए हम नहीं देखते। आखिर वजह क्या है? तो जब ये वजह नहीं है कि इस्लाम को हम मानते हैं, जब वजह ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं, तो फिर वजह क्या है? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप एक एंगल से देखते हो, मेरे देखने का तरीका थोड़ा सा जुदा है। मैंने देखा कि बेशक वो गुस्सा करते हैं, बेशक उनके दिल में गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा उनका इस बात पर है कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम के फॉलोवर हो, फिर हमारे जैसे क्यों? हम नहीं चाहते कि तुम हमारे जैसे बनो, तुम उनके जैसे क्यों नहीं जिनके सामने हम जाकर सर झुकाते हैं? वो भी तो इस्लाम के फॉलोवर हैं, वो भी तो मुसलमान हैं, उनके सामने हमारा दिल भी झुकता है, हमारा सर भी झुकता है। तुम उनके जैसे क्यों नहीं हो, तुम हमारे जैसे क्यों हो? हम तो चाहते हैं कि हम तुम्हारी इज्जत करें,
हम तो चाहते हैं कि हमारा दिल तुम्हारे सामने झुके, हमारी गर्दन तुम्हारे सामने झुके, पर तुम ऐसे नहीं हो कि हम अपना सर झुकाएं, हम अपना दिल झुकाएं। तुम वैसे क्यों नहीं जैसे कि ख्वाजा है, ऐसे क्यों नहीं जैसे कि मखदूम है, ऐसे क्यों नहीं जैसे कि गाजी सलार मसूद गाजी है, या औलियाए किराम के नक्शे कदम पर क्यों नहीं हो। तुम में हम में फर्क क्या है? मैं भी झूठ बोलता हूं, तुम भी बोलते हो, मैं भी धोखा देता हूं, तुम भी धोखा देते हो, मैं भी बेईमानी की सोच रखता हूं, तुम भी बेईमानी की सोच रखते हो, फिर मुझ में और तुम में फर्क क्या है? तो जब फर्क नहीं तो हम दोनों कॉम्पिटिटर बन गए। देखते हैं कौन जीतता है दगाबाजी में, कौन जीतता है जुल्म में, तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा। क्या तुम्हें यह इख्तियार है कि तुम किसी के लिए बदगुमानी रखो? क्या तुम्हें यह इख्तियार है कि किसी के लिए जुल्म की तुम सोच रखो? ये किस क्लास में आपने जाके पढ़ा और किस मदरसे में आपको पढ़ाया गया और किस आलिम ने आपको आकर बताया? और एक बात अच्छी तरह से जानना, ये जो है ना जमीन जिसे हम कल्ब कहते हैं, दिल, यही जगह है मोहब्बत की, ये घर है मोहब्बत का। यहीं तो सारी गंदगियां हमने रखी हैं, तास्सुब की गंदगी, अनानियत की गंदगी, तकब्बुर की गंदगी, लालच की गंदगी, हसद की गंदगी, ये तमाम गंदगियां तो हमने यहां रखी हुई हैं। और एक बात अच्छी तरह से जान लेना, मोहब्बत पाकी है, और पाकी और गंदगी कभी एक जगह इकट्ठा नहीं होती। और जब इकट्ठा ही नहीं होगी तो मोहब्बत है कहां? हम कहां मोहब्बत कर पाए? एक वो भी मुसलमान है, उनके भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नाम नहीं है मोइनुद्दीन, नाम तो उनका हसन है। गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन है। मोइनुद्दीन तो उनका लक़ब है, वो भी कलमा गो है। लेकिन फर्क इतना बड़ा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कल्ब को पाक कर लिया, साफ कर लिया। और जब कल्ब पाक और साफ हो जाता है तो वहां बसेरा मोहब्बत का होता है, और जब मोहब्बत का बसेरा होता है तो जबान से वही अल्फाज निकलते हैं जिसमें सिर्फ मोहब्बत होती है। यही वजह है कि मेरे गरीब नवाज ने क्या फरमाया, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। मोहब्बत कितनी करनी है? आज तो लोग इंची टेप से नाप रहे हैं, इतनी 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 इतनी। ये नाप के होगी? मोहब्बत तो मोहब्बत है भाई, और सबके अंदाज अलग अलग, सबके अंदाज अलग अलग। नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए, इसे भी समझना होगा। बहुत से लोग सर फिरे हैं ऐसे जो सवाल कर देंगे, कैसे मुमकिन है कि सबसे मोहब्बत हो जाए? हक और बातिल दोनों मौजूद हैं, तो कैसे मुमकिन है कि बातिल से भी मोहब्बत हम कर लें? हक से तो समझ में आता है, बातिल से कैसे करें मोहब्बत? तो सर फिरे ऐसी बातें कर सकते हैं। गैर मुस्लिम से कैसे मोहब्बत कर लें? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? जब अल्लाह ने नबी आखिरी समा को दुनिया में भेजा तो क्या सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के नबी है? हमारे आका क्या नबी सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के हैं या पूरी इंसानियत के नबी हैं? अल्लाह के हर बंदे के नबी हैं, और वो नबी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जानिब भेजा वो क्या है? रहमतुल लिल आलमीन है। तो उनकी रहमत क्या सिर्फ कलमा गो के लिए है? जब आलमीन के लिए रहमत है, अभी तो हम एक आलम में हैं, हम तो एक आलम में हैं, बात तो आलमीन की हो रही है। तमाम आलमीन के लिए रहमत, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाले, सबकी हाजतों को पूरा करने वाली जात का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके नबी हैं, सबके लिए रहमत है। ये आपने कहां से सीखा कि हम इनसे मोहब्बत नहीं कर सकते? इसीलिए सूफिया का अक़वाल है, या औलियाए किराम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो अल्लाह वास्ते।
बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह वास्ते अपना इंटरेस्ट सामने मत रखो, उनसे मोहब्बत करो। और ये मोहब्बत ही है कि जब सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए तो बैठ गए। हिंदुस्तान क्यों आए? क्या संजर में सरकार गरीब नवाज के पास खाने को नहीं था? क्या वहां इबादत करने के लिए जगह नहीं थी? वहां रोक थी? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और यहां जब आए हैं तो सरकार गरीब नवाज का कोई बज़ाहिर नहीं है ना, कोई बज़ाहिर नहीं था। और जब यहां पहुंचे तो सब गैर हैं, और वो हैं जिनका जाहिर भी नापाक, जिनका बातिन भी नापाक। कुफ्र और शिर्क की गंदगी कल्ब में मौजूद है और जाहिर भी उनका नापाक है, क्योंकि वो पाकी और तहारत के बारे में जानते तक नहीं। तो उस वक्त गरीब नवाज के पास जो लोग आए वो कौन थे? गैर मुस्लिम, जिनका जाहिर और बातिन दोनों नाम। और गरीब नवाज कौन है? जिनका जाहिर भी पाक, जिनका बातिन भी पाक। जिस जगह बैठ जाएं वो जगह भी पाक है ना। तो आने वाला उनकी जगह पर बैठा है, आने वाला उनकी जगह पर बैठा, और जिस जगह वो बैठ जाए वो पाक। तो पाक जगह पर नापाक बैठा और गरीब नवाज ने बैठने दिया। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा भाग जाओ, ये मेरी जगह नापाक हो जाएगी, भाग जाओ। ये किया क्या? नहीं ना, और बुलाया, आओ आओ, चले आओ मेरे पास, चले आओ, मैं नबी की सीरत का साबुन लेकर आया हूं, आओ गंदों, आओ मेरे पास, मैं धुल कर तुम्हें पाक कर दूंगा, साफ कर दूंगा। आखिर इतनी मेहनत क्यों? क्या रिश्ता था? घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, सफर करके यहां अनजानों में आके बैठे हुए हैं, और कर क्या रहे हैं? आओ, तुम्हारा जाहिर भी गंदा है, तुम्हारा बातिन भी गंदा है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे जाहिर को भी पाक करूंगा, तुम्हारे बातिन को भी पाक करूंगा। ये क्यों कर रहे हैं? आप तो हर नेक काम, किसी की मदद भी ये देख के करते हो, ये मेरा अपना है या नहीं है, इससे मेरी रिश्तेदारी है या नहीं है, इससे मुझे कोई फायदा होगा या नहीं, ये तमाम चीजें सामने रख कर करते हो। और गरीब नवाज क्या कर रहे हैं? जिनसे कोई ताल्लुक नहीं, पहली बार देख रहे हैं, उस जमीन पर बैठे हैं जिस पर पहली बार आए हैं, कोई आना जाना भी नहीं, वहां बैठकर और ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जहन्नम के दहाने पर खड़े हैं, इन्हें खींच कर मुझे जन्नत के दहाने पर खड़ा करना है। ये काम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह का बंदा है, और ये बंदा अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर जहन्नम के दहाने पर खड़ा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे वहां से खींच कर जन्नत के दहाने पे खड़ा कर दूं, क्योंकि इसके और मेरे दरमियान एक रिश्ता तो मौजूद है, क्योंकि ये भी मेरे रब का बंदा है और मैं भी अपने रब का बंदा हूं। तो बंदा, ये एक रिश्ता है इंसान का इंसान से। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी, क्योंकि मैं जानता हूं तमहीदी गुफ्तगू अगर बढ़ा दी तो समेटने में मेरा वक्त निकल जाएगा। तो एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं जिस पे आप घबरा जाते हो अक्सर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल, जान रहे हो, जिसमें 40 साल जिंदगी वो है जिसमें आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, और 23 साल जिंदगी वो जो नबूवत के ऐलान के बाद। ठीक है, उसी में ही कुरान मिला, हदीस मिली, सब कुछ में उसी में मिला। और ये 40 साल जिंदगी एक पार्ट है जो बेसत से पहले की है, ऐलान नबूवत से पहले। अब यहां पर आपको गौर करना होगा, क्योंकि 23 साल जिंदगी पर खूब बातें होती नबी की, 40 साल जिंदगी पर कम बात होती है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन 40 साल जिंदगी पर जब हम गौर फिक्र करते हैं तो इस मुल्क में हम कैसे रहें, उसका सारा जवाब हमें मिल जाता है। वो 40 साल जिंदगी, गौर करें, अभी ऐलान तो हुआ ही नहीं है, तो मुसलमान का तसव्वुर कहां से? अभी ऐलान ही नहीं। ठीक है, तो उस वक्त नबी क्या हुजरा नशीन थे? सोशल नहीं थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, किसी को बुलाते नहीं थे और किसी के बुलावे पे जाते नहीं थे।
तो दोस्त सब कुछ था। नबी बुलाते भी थे, नबी बुलावे पे जाते भी थे, नबी बाजार में भी हैं, मिलना जुलना भी है, मुआनका भी है, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं? क्या वो मुसलमान है? नबी ने किन से मामलातदारी किया? वो कौन लोग थे? नबी ने अखलाक का मुजाहिरा किसके साथ किया? नबी ने रहमदिली का मुजाहिरा किसके साथ किया? वो कौन लोग थे? सारे के सारे गैर मुस्लिम। 40 साल तक नबी ने क्या किया? अपने आप को मनवाया उनसे जो किसी को नहीं मानते। उनकी यही तो प्रॉब्लम थी, उनका ईगो, उनकी अनानियत, उनका तकब्बुर उस बुलंदी पर था कि किसी को तस्लीम नहीं करते थे। पर नबी ने इखलाक की तलवार से उनके गुरूर को काट डाला, नेस्त तो नाबूद कर दिया। तो वही कौम जो किसी को नहीं तस्लीम करती थी, उसी की जबान से निकला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आपसे बेहतर हमारे दरमियान कोई नहीं। जब सब ने तस्लीम कर लिया तब नबी ने ऐलान किया, तब ऐलान किया। तो इन 40 साल जिंदगी को हमने देखना छोड़ दिया। अगर हम देखते तो हम भी यहां पर अपने आप को मनवाने की कोशिश शुरू कर देते, और हमें डर नहीं लगता उनसे मिलने में, उनसे हाथ मिलाने में, अपने अखलाक का मुजाहिरा करने में, उनका ख्याल रखने में। वो पड़ोसी है जिसके लिए नबी ने 23 साल जिंदगी में हुक्म दिया है। 40 साल जिंदगी में अमल करके किया और 23 साल जिंदगी में हुक्म भी दे दिया। क्या फरमाया? पड़ोसी का ख्याल रखो। ये नहीं कहा कि हिंदू हो तो मत रखना, पड़ोसी कहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब आप इस अखलाक का मुजाहिरा करोगे, कुछ तो उसकी शिद्दत कम होगी, कुछ तो मोहब्बत उसमें पैदा होगी, उसके दिल में इज्जत पैदा होगी। और मुसलमान वो होता है जो बुरे वक्त में खड़ा होता है, मुसलमान वो होता है जो जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करता है, मुसलमान वो होता है जो रहम दिल होता है, मुसलमान वो होता है खुद तो भूखा रह सकता है पर किसी को भूखा नहीं रहने देता। और जब हम अपने किरदार के साथ इस मुल्क में मौजूद थे तो लिखने वालों ने लिखा है, लिखने वालों ने लिखा है, आज भी तहरीरें महफूज हैं, उन किताबों के अंदर मौजूद है। यहीं की कौमों ने लिखा है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा पर हमारे किरदार को तस्लीम किया, और तस्लीम करते हुए लिखा है कि हिंदुस्तान के किसी भी गांव में चले जाओ, अगर मुसलमान का मोहल्ला है, अगर मुसलमान का गांव है तो कोई भूखा वहां से वापस नहीं आ सकता। यह हमारा किरदार, और इस किरदार का असर आज भी यहां की कौमें महसूस कर रही हैं। ये ख्याल नहीं है दोस्त, ये सच्चाई है। आज भी मेरे गरीब नवाज के किरदार का असर पूरे हिंदुस्तान की हमारी हमसाया कौम महसूस करती है। आज भी मखदूम सिमना का किरदार और अमल का असर इस मुल्क की कौम महसूस करती है। आज हमारे अंदर से किरदार खत्म हो गया, आज हमने अपने आप को समेट के रख दिया। पहले तो हम सिर्फ अपने रिश्तेदार देखते थे, अब क्या हो गया, और सिकड़ गए। अब तो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, अब ना माँ रही, ना बाप रहा, ना भाई रहा, ना चचा रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा। अब तो बस इतना हो गया, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सिमट गए। अब सारी कायनात बस यहीं तक है, और यहीं तक की सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं अपने बच्चे को देखूं वो भूखा है कि नहीं, उसकी भूख मिटाऊं कि पड़ोसी का बच्चे की भूख मिटाऊं। ये सोच बदल गई। ये कहां से सीख लिया, ये किसने सिखाया? जिसका दामन पकड़ने का नारा लगाते हो, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेगा। आज उनके नाम से महफिल सजाई है, सरकार कला के नाम से महफिल सजाई है। क्या इन्होंने आपको कहा मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे? क्या सरकार कला की बीवी नहीं थी? क्या सरकार कला के बच्चे नहीं थे? क्या सरकार गरीब नवाज की बीवी नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे? सरकार कला के भी बीवी थे और बच्चे भी थे। लेकिन उसी में ही सरकार कला ने, हमारे नौजवान आलिम ने बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू किया। मां, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, हमारी जिंदगी में अल्लाह की दी हुई वो नेमत है जिसका कोई बदल नहीं, कोई बदल नहीं। जिसने पहचान लिया उसने सब कुछ पा लिया, पा लिया। सरकार कला एक बार बैठकर टीन काट रहे हैं, कनस्टर होता है ना, टीन काट रहे हैं, और एक कुर्सी लकड़ी की उसको काट रहे हैं, सामान अमान औजार लिए हुए।
मुरीदीन का एक जत्था आया, हैरत ज़दा है कि सरकार कला ये क्या काम कर रहे हैं, और वो अपने काम में मांगा। मुरीदीन आए, उनसे खादिम को कहा इनको चाय पानी कराओ, और मुरीदीन से कहा आप लोग थोड़ी देर बैठे इंतजार करें, मैं एक काम में मसरूफ हूं, इस काम को पूरा कर लूं, मैं अभी आता हूं। सबको कमरे में बैठा दिया और खुद उस काम को करने लगे। टीन काट लिया, फिर कुर्सी को काटा, होल बनाया। क्यों? क्योंकि वालदा ज़ईफ हो चुकी और उन्होंने कहा कि बेटे मैं अब ज़ईफ हो गई हूं। अब आज का दौर तो नहीं है कि जैसे टॉयलेट जो है आज कमरों के अंदर मौजूद है, उस जमाने में नहीं था, घर के सबसे पिछवाड़े हुआ करता था। तो हमारा भी घर बहुत बड़ा था, कम से कम एक अच्छी खासी 40-50 कदम से ज्यादा दूरी थी। तो वालिदा ने फरमाया बेटा बरसात आ रही है और मैं बूढ़ी हो गई हूं। तो कहा मखदूमा खादिमाएं तो हैं, कहा ये सोती रहती हैं, इनको जगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि रात के वक्त में बेदार करूं और अपनी जरूरत के लिए। तो बेटे ऐसा करो, बढ़ई को बुला लो और उससे कहो कि मेरे लिए कदमचा बना दे, तो रात में अगर मुझे जरूरत महसूस हो तो मैं फारिग हो। इतना सुनना, खुद बैठ गए बनाना शुरू, और बना के जब वालदा की बारगाह में पेश किया कि वालदा ये मैंने आपके लिए बनाया आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो वालदा रोने लगी, अरे बेटे क्या कोई बढ़ई नहीं मिला, तुमने अपने हाथ से क्यों बनाया, तुम तो जानशीन मखदूम अशरफ हो, तुमने अपने हाथ से क्यों बनाया, किसी भी बढ़ई को बुला लेते। कहा वालदा ये आपके लिए था, तो मैंने नहीं चाहा कि किसी बढ़ई का हाथ लगे, आपकी जरूरत है इसलिए मैंने बनाया, इसे कबूल फरमा ले, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दें, इसे कबूल फरमा लें। वालदा ने अशबार आंसुओं से उसे कबूल कर लिया। 2 दिन इस्तेमाल किया और तीसरे दिन खादिमा से कहा तोड़ दो, इसको तोड़ दो। अब तोड़वा दिया उसे। तोड़वाने के बाद जब ये पता लगा सरकार कला को कि वालदा ने वो चीज जो बनाई थी कदमचा, उसे तोड़वा दिया, तो भागते हुए घर में गए। जाने के बाद वालदा के कदमों में बैठ गए, कहा वालदा मेरी बनाई हुई चीज से जरूर आपको तकलीफ पहुंची है, पहले तो मुझे माफ कर दे, मुझसे जरूर कोई कोताही हुई है बनाने में। कहा बेटे कोई तकलीफ नहीं की, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कोताही तुमने नहीं की, मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे खुश हूं, तुम्हारे इस अमल से खुश हूं, अल्लाह तुमसे खुश हो, अल्लाह तुमसे राजी हो, बेटे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। तो सरकार कला ने पूछा कि फिर आपने तोड़वा क्यों दिया। कहा देखो बेटे तुम जानशीन मखदूम अशरफ भी हो, मैं तो माँ हूं, तुम्हारे हाथ की बनी हुई चीज मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मेरे बाद कोई और इस्तेमाल करे ये मुझे ख्याल आया, मैंने इसीलिए उसे तोड़ दिया। तो जैसी माँ होती है ना, फिर वैसा ही बेटा भी होता है। तो जिंदगी के अंदर एक बार हम सरकार कला के साथ असर की नमाज पढ़कर, चूंकि असराना चाय थी, असरी चाय कहलाती थी, और जिसे भी वो चाय पीनी हो तो उनके साथ पहले नमाज पढ़े और फिर साथ ही लेके जाते और अपने हाथ से पिलाते थे प्याली में डालकर। बरसों से यह सिलसिला जारी था, लेकिन कभी किसी ने गौर नहीं किया और आराम से हम लोग पीते थे। 5 लोग हैं तो भी उसी केतली से, 15 लोग हैं तो भी इसी केतली से, कभी किसी ने गौर नहीं किया। एक बार एक मुरीद आए, वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, कहा हुजूर मैं दे देता। कहा भाई रहने दो भाई, मैं कर दूंगा, सबको दूंगा ना, परेशान मत हो। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की और उन्होंने केतली उठाई, 5 कप के बाद खाली। कहा भाई बुलाओ भाई खाली, मैं कह रहा था ना मैं पिला दूंगा। तब जाकर गौर किया को हो यार ये सिलसिला तो बहुत दिनों से चल रहा था, कभी गौर ही नहीं किया। जितने लोग भी आ जाए केतली एक ही आती थी, पी सब लेते थे, पी सब लेते थे। तो हमें भी ये ख्वाहिश थी, कभी कभी जब मौका मिलता था कि चौचा आते थे, सरकार कला की सोबत मिलती, तो भाई ये असराना और फजरी चाय, ये दोनों असरी और फजरी चाय पीने की ख्वाहिश रहती थी कि हजरत के हाथों से मिलेगी, पियेंगे। तो साहब चल पड़े। तो रास्ते में हजरत को अचानक आपने फरमाया पुलसरात कैसे गुजरेंगे, वहां बड़ी सख्त मंजिल है, मेरे पास तो कोई हुस्न अमल नहीं। और जब इतना कहना था कि हम लोग तो कांपने लगे, सही मानों में मुझे तो पसीना और मैं कांप रहा था। या अल्लाह जब ये ऐसा कह रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो मैंने, और जामिया अशरफ के असातिज़ा भी साथ में थे, वो भी एकदम घबरा गए, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, अब ये सवाल कौन करे। बहरहाल मुझको ही आगे किया कि हजरत आप ही पूछिए। मैंने कहा हजरत जब आप ये कहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमने तो आपको बहुत जमाने से देखा है, हर चीज का पाबंद देखा,
और एक बात जान लो कि सरकार कला की सबसे बड़ी करामत मालूम क्या है? सबसे बड़ी करामत जो मैं मानता हूं वो ये है, अव्वल वक्त में नमाज का अदा करना। ये सबसे बड़ी करामत कि नमाज का वक्त होने से 5 मिनट पहले वो घड़ी देखना शुरू करते, अब इतना मिनट बचा है, अब इतना मिनट बचा है, और जैसे ही वक्त हुआ चलो भाई चलो खड़े हो, चलो नमाज के लिए, फौरन उठ के चल देते। ये उनका सफर में हो, घर में हो, बाहर हो, सब जगह एक जैसा रूटीन, घड़ी देखकर अव्वल वक्त में नमाज अदा किया। ये सबसे बड़ी करामत है। अब वो कह रहा है कि क्या होगा, बड़ी सख्त मंजिल है। तो हम घबरा के पूछने लगे, हुजूर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा? तो फिर फौरन कोई बात नहीं, एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद की किरण है। वो कहा हुजूर फरमाए वो किरण क्या है? कहा एक उम्मीद की किरण ये है कि मेरी मां इस दुनिया से मुझसे राजी होकर मिली है, मेरी मां मुझसे राजी। ये सरकार कला का कौल है। बच्चों, जिसके पास हुस्न अमल का भंडार हो वो उस पर नाज नहीं करता, अगर नाज करता है तो अपनी मां की रजा पर रियाज करता है। अब आप अंदाजा लगाइए, सरकार कला कर रहे हैं, सरकार कला, और वो एहतमाम उन्होंने किया कि आपके इंतकाल से और वालदा के इंतकाल के दरमियान करीब करीब 36 से 40 साल का गैप है। इतने गैप में ही आपका इंतकाल, वालदा का इंतकाल मतलब 30-35 साल 36 साल पहले हुआ था। तो वालदा ने उनकी एक खत लिखा था सरकार कला कि बेटे मैं तुमसे राजी हूं और मैंने अपने सारे हुकूक तुम्हें माफ किए और मेरा रब तुमसे राजी हो। एक खत भेजा था, उस खत को आपने महफूज रखा। और जब इंतकाल के बाद जब हमने वो बक्सा, जिसके लिए वो बार बार कहते थे कि मेरे इंतकाल के बाद इस बक्से को खोला जाए, तो जब हमने खोला तो एक लिफाफे के अंदर बाकायदा उस पर लिखा था कि मेरे साथ क्या क्या चीजें जाएंगी। तो उस लिफाफे के अंदर जो तबर्रुकात थे, उन तबर्रुकात में वो भी एक था खत, जिसके लिए लिखा था कि ये मेरे सीने पे रख देना। ये है मां, ये है मां का मुकाम। ये अल्लाह का नेक बंदा ही समझ सकता है, जिसने अपने मां को मुकाम दे दिया, उसे अजमत दे दी, उससे मोहब्बत कर ली, उसकी खिदमत कर ली। रब तबारक व तआला उसे आम बंदा नहीं रहने देता, उसे बुलंद कर देता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मैं और मेरी बीवी, मेरे बच्चे की जो मोहब्बत आपने रखी है और अपने आप को समेट दिया है, ये इस्लाम नहीं है। ये कहां से सीखा मुझे नहीं पता। सीखो जो इस्लाम चाहता है, जो हमारा दीन हमें तालीम देता है, उस तरफ आओ। देखो आज के दिन में लोग कहते हैं आस्तिक कौन, नास्तिक कौन, इस पर बड़ी बहस करते हैं। ये तो नास्तिक हो गया, ये आस्तिक है। पूछा जाए कि आस्तिक कौन है, बस आखिरी बार, आस्तिक कौन? तो कहते हैं वो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उसको जो मानता है वो आस्तिक है, बनाने वाले को मानता है, ठीक है। और जो बनाने वाले पर ईमान नहीं रखता, उसको नहीं मानता, तो वो कौन है? कहा नास्तिक है। यही है ना तारीफ आपने सुनी है कि कुछ और सुना है? यही सुना है ना, बोलिए। अल्लाह को जो माने वो कौन है? आस्तिक है। और जो अल्लाह को ना माने वो नास्तिक है। यही तो जान रहे आप। यहां भी मामला फंस जाता है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया। मैं भी यही मानता हूं, आप भी यही मानते हैं, तो इस तारीफ के मुताबिक मैं आस्तिक हो गया, आप भी आस्तिक हो गए। लेकिन एक आदमी वो कहता ईश्वर है जिसने उस पूरी कायनात को बनाया। तो अब हम ये पूछेंगे ईश्वर कौन है, उसकी तारीफ क्या है? तो उसकी तारीफ क्या आई? अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, उसे ऊंग तक नहीं आती, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई सूरत नहीं, उसका कोई रंग नहीं, हम उसे ईश्वर कहते हैं। तो आप बताओ अल्लाह किसे कहते हो? तो तारीफ तो हो गई ना। लेकिन अल्लाह कहने वाला ईश्वर कहने वाले को नास्तिक कहता है। आप देख रहे हैं, तारीफ एक ही है, लफ्जों का फर्क है, एक अरबी में एक संस्कृत में, ठीक है ना, पर तारीफ एक ही। लेकिन उस लफ्ज की बुनियाद पर कंफ्यूजन क्या हो गया? हमने उसे नास्तिक कर दिया। जो ईश्वर कहता है वो अल्लाह कहने वाले को नास्तिक कह रहा है।
आप देखिए। और कोई कौन है? कहता है कोई है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरी कायनात की तख्लीक की है, कोई है। मैं उसे भी आस्तिक मानता हूं, क्योंकि अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं है उसका। वो भी मान रहा है, तस्लीम कर रहा है, कोई है जिसने बनाया। तो इस तारीफ के मुताबिक दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। फिर ढूंढना पड़ेगा नास्तिक कौन, क्योंकि ये कहने वाला कोई नहीं कि किसी ने नहीं बनाया। जब ये सवाल किया जाए इस दुनिया को किसने बनाया, क्या कोई है जिसने बनाया है? आखिरी जुमला। और जो नेचरी है वो क्या कहते हैं? नेचर ने बनाया। तो नेचर क्या? तो तस्लीम कर रहा है उसके इख्तियारात को, उसके पावर को। तो नास्तिक कौन? अब आइए सूफिया की दी हुई तारीफ जो परफेक्ट है, जो समझ में भी आती, अक्ल तस्लीम करती। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। ये आसमान किसने बनाया? ठीक। समुंदर किसने बनाया? पहाड़ किसने बनाया? दरख्त किसने बनाया? फूल किसने बनाया? चरिंद किसने बनाया? परिंद किसने बनाया? दरिंदा किसने बनाया? और तुम्हें किसने बनाया? है ना? ये सब अल्लाह ने बनाया। ये लाउड स्पीकर किसने बनाया? बोलो, कंफ्यूज हो गए? अब ये लाउड स्पीकर किसने बनाया? इंसान ने, बंदे ने, है ना? ये कपड़ा किसने बनाया? ये जो मकान चारों तरफ खड़े हैं, ये किसने बनाया? आपने हैंडलूम जो बनाया वो किसने बनाया? साड़ी किसने बनाई? बनारसी साड़ी किसने बनाई? इंसान ने। ये दुकान किसने बनाई? फैक्ट्री किसने बनाई? ये रोड किसने बनाया? सब इंसान। सड़क, बिल्डिंग, फैक्ट्री, दुकान, मकान, कपड़ा, लाउड स्पीकर, ये तमाम दुनिया में जो चीजें बनी हैं वो किसने बनाई? इंसान ने। हवा, सूरज, चांद, आसमान, जमीन, पहाड़, पौधे, झरने, नदी, ये सब किसने बनाए? अल्लाह। ठीक है। अब बताओ मोहब्बत किससे करें? बोलो, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी है? अल्लाह से। सच बोलना, झूठ नहीं। सिर्फ बोले हो, यहां से नहीं है। यह आवाज कहां से आई है? हलक से। आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करनी, तो यही है, यही सच है, यही हक है, और यही हमारा ईमान है, यही हमारी कुव्वत है। ईमानी कुव्वत इसी का नाम है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से, उसे वहदहू ला शरीक मानना है। जैसा वो चाहता है वैसे ही हमें तस्लीम करना है। वो चाहता है कि हम उसे वहदहू ला शरीक माने, हम मानेंगे। उसने हमारे आका को आखिरी नबी कह दिया, हम आखिरी नबी मान रहे हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे रब ने कह दिया, हमने मान लिया। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं। तो हम जिससे मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि उससे जुड़ी हुई हर शय से हम मोहब्बत करें। जो उसकी है, जो उसकी है, उससे हम मोहब्बत करें। यही है ना मोहब्बत का तकाजा? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम उससे मोहब्बत करें और उसकी बनाई हुई चीज से नफरत? ये कौन सी मोहब्बत की तारीफ है भाई? तो मोहब्बत का तकाजा क्या कि अगर हमें अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो हमारे अंदर नजर आना चाहिए कि उसकी बनाई हुई हर चीज से हमें मोहब्बत हो, उसकी बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत हो। पर सच्चाई क्या है? हमें उसकी बनाई हुई चीज से मोहब्बत नहीं है, अपनी बनाई हुई चीज से ज्यादा मोहब्बत है। सच ये है आज के दौर का, जो हमारी तबाही की वजह बनी है, जो हम सिमटते चले जा रहे हैं। खुद हमारा सीना बोक्स, इनाद और तासुब से जो भर गया है, उसकी वजह यही है
कि हम अपनी बनाई हुई चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और मिसाल दे दूं, अगर कोई दुकान आपकी तोड़ दे तो दुकान किसकी बनाई हुई है? बोलो, इंसान की। और तोड़ा किसने? बनाया किसने है उसको? आपने किसको तोड़ा? अपनी बनाई हुई चीज से आपको इतनी मोहब्बत है कि उसको अगर कोई तोड़ दे तो उसकी बनाई हुई चीज को तोड़ने के लिए आप तैयार हैं। तो क्या साबित हुआ? आपको अपनी बनाई हुई चीज से ज्यादा मोहब्बत है, उसकी बनाई हुई चीज से नहीं। यही फर्क है सूफिया में और आप में। यह बुनियादी फर्क है। ये रूए जमीन के तमाम सूफियाए कराम अल्लाह की बनाई हुई चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं बनिस्बत के अपनी बनाई हुई चीज से। उन्हें अपनी बनाई हुई चीज से मोहब्बत नहीं। यही तो वजह है कि मखदूम सिमना को सल्तनत छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगा, एक लम्हा नहीं लगा, कोई तरद्दुद नहीं हुआ, यूं लात मारी और चल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी उसकी बनाई हुई शय से मोहब्बत है। और उसकी बनाई हुई शय में सबसे अजीम आली मर्तबा अगर कोई तख्लीक है तो इंसान है, क्योंकि हम उसकी तमाम मखलूक में अशरफ हैं। और जब उसकी मखलूक में ये बंदा जो अशरफ है वो जहन्नम के दहाने पे खड़ा हो तो अल्लाह की बनाई हुई चीज से मोहब्बत करने वाला कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि मैं तो जन्नत के दहाने पे खड़ा हूं और ये भी अल्लाह का बंदा है, ये जहन्नम के दहाने पे खड़ा हो। उनकी गैरत जो मोहब्बत की है वो इसे मंजूर नहीं करती। वो लग जाते हैं कोशिश करने और खींच कर ले आते हैं, खींच कर ले आते हैं ताकि ये भी जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हो जाए। वगरना दोस्त भागो भागो के नारे तो बहुत लगते हैं। ये सूफिया ही हैं जिनके यहाँ एक ही नारा लगता है, आओ आओ चाहे जैसे हो। मखदूम सिमना की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा, ऐ सैयद अशरफ जहांगीर, मैं खुदा को नहीं मानता, उसको दोस्त नहीं रखता। कहा फिर यहां क्यों आया? आपको दोस्त रखता हूं। मैं उसे दोस्त नहीं रखता, आपको रखता हूं। का सच बोल रहा है? कहा सच्चा हूं इस मामले में, आपको दोस्त रखता हूं, खुदा को नहीं। अच्छा सच्चा है? कहा हाँ सच्चा हूं। का फिर बैठ जा। बैठा लिया। अब जो वहां बैठे हुए लोग हैं खुसुर फुसुर शुरू। समझ गए? देखिए क्या समझते हैं अपने आप में। अल्लाह को दोस्त नहीं रखता, इनको दोस्त रखता है, बैठा लिया। बताइए अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। यार गलती हो गई यहाँ आने में। हम तो इनको बहुत बड़ा आलिम समझ कर आए थे, हम तो बहुत बड़ा वली समझ के आए थे। इनकी अनानियत और तकब्बुर का आलम यह है कि अपने आप को न जाने क्या समझ रहे हैं। बरजस्ता कह रहा है, खुलेआम कह रहा है कि मैं अल्लाह को दोस्त नहीं रखता, खुदा को दोस्त नहीं रखता, आपको दोस्त रखता हूँ। बैठा लिया, पूछ कर सच बोल रहे हो, यानी और भी तहकीक कर ली। खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। और ये फितरत इब्लीस की है, ये कानीम बोलता है। हक हमेशा खुल के आता है, ये कभी फुसुकता नहीं है, खुल के आता है। आप समझ रहे हैं? खुसुर फुसुर शुरू। मखदूम पाकिस्तान से बैठे हैं तो परेशान वो लोग हैं जिन्होंने देखा है, और परेशान वो भी है जो बैठाला गया है, वो भी परेशान है। उसके भी चेहरे पर जो है कर्ब का आलम। तो मखदूम पाक की जब निगाह उस पर पड़ी तो कहा तू परेशान क्यों है भाई? बैठाल तो लिया मैंने। कहा हुजूर परेशानी की वजह यही है कि आपने बैठा लिया। कहा क्यों? कहा जहां गया लाहौल पढ़ के भगा दिया गया, और आपने यही पूछा तू सच्चा है? तो इस मामले में सच्चा हूं, आपको दोस्त रखता हूं। आपने बैठा लिया, तो परेशानी की वजह यही है कि हर जगह भगाया गया, आपने बैठा लिया। कहा भाई देखो फिर मैं पूछता हूं, तू सच्चा है ना? कहा हाँ इस मामले में सच्चा हूं, आपको दोस्त रखता हूं, खुदा को नहीं। कहा फिर परेशानी क्या है? तू लाइल्म है बस, अब जान मुझे दोस्त रखता है? कहा हाँ। तो सुन दोस्ती का तकाजा क्या है? सुन दोस्ती का तकाजा क्या है? दोस्ती का तकाजा यह है कि दोस्त जिसे दोस्त रखे तू भी दोस्त रख।
दोस्त जिसे दोस्त रखे, तू भी दोस्त रख। मैं अल्लाह को दोस्त रखता हूं, तू भी रख। मैं नबी को दोस्त रखता हूं, तू भी रख। खुलफाए राशिदीन को दोस्त रखता हूं, तू भी रख। अहले बैत को दोस्त रखता हूं, तू भी रख। मैं गौस को दोस्त रखता हूं, तू भी रख। मैं गरीब नवाज को दोस्त रखता हूं, तू भी रख। शेख अलाउल हक पंडवी को दोस्त रखता हूं, तू भी रख। क्योंकि दोस्ती का तकाजा यह है कि दोस्त जिसे दोस्त रखे, तू भी दोस्त रख। उसी जगह पर उसने अपना कुफ्र के तोड़ दी जंजीर और कदमों में आ गया। ये क्यों किया? इतना पेन लेने की जरूरत क्या है भाई? भागो यहां से, चले आए नई नई चीजें लेके। ये क्या चीज है जो इतना उनको बर्दाश्त उनके अंदर पैदा हो गया? ये किस जज्बे के तई उसे बैठाल रहे हैं? ये दोस्त वही है क्योंकि वो जान रहे हैं मेरे रब का बनाया हुआ है और ये जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, तो मैं इसे खींच कर जन्नत की तरफ ले आऊं, क्योंकि मैं भी अल्लाह ही का बंदा हूं, ये भी उसी का बंदा है। तो मैं इससे, मेरे और इसके दरमियान एक रिश्ता तो मौजूद है बंदा होने की। तो अल्लाह वास्ते ये औलिया कराम मोहब्बत करते हैं, तो अपनी बनाई हुई चीज से इन्हें मोहब्बत नहीं होती। सरकार गरीब नवाज का वाकया सुना ही होगा। वर्षे में उन्हें क्या मिला? बाग मिली, मकान मिला, वालिदैन का इंतकाल, सब कुछ है ना, तो इंसान का बनाया हुआ है ना। क्या किया उन्होंने? सब बेच दिया, जितना पैसा आया सब बांट दिया और निकल पड़े उसके बनाए हुए से मोहब्बत करने के लिए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ा सा अंदाज बदलो, अपने दिल को उसद दो, अपनी फिक्र को उसद दो। आप दाई हैं, आप दाई हैं, आपको दावत देनी है। आप कहां इन सब चक्करों में फंस गए? दावत की जरूरत तो सबको है। अगर किसी मंदिर में बैठा हुआ पूजा करने वाला है तो क्या उसे दावत की जरूरत नहीं? क्या किसी गिरजा में बैठा हुआ है तो क्या उसे दावत की जरूरत नहीं? क्या किसी गुरुद्वारे में बैठा तो उसे दावत की जरूरत नहीं? क्या इस्लाम की तालीमात उस तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं? माने या ना माने ये उसका काम है, पर हमारी जिम्मेदारी तो दावत की है, हम दावत तो दें। दावत जबानी किसी काम की नहीं, दावत अमली बड़े काम की है। तो दोस्त, पहले तुम मोहब्बत करना शुरू करो, फिर दूसरों से उम्मीद करो कि वो मोहब्बत करे। खुद रखे हैं सारा कीना बुग़्ज़ अपने दिल में और दूसरों की शिकायत है, फला हमसे तासुब रखता है। तुम्हारा दिल साफ है? तुम्हारा दिल साफ है? कब तुम किसी हॉस्पिटल में असलम के सिवा अग्निवेश के यहां गए हो, जबकि वो तुम्हारा पड़ोसी था, जबकि वो तुम्हारा कारोबारी दोस्त था? गए? नहीं गए। ये कहां से सीखा? किसने सिखाया? और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये चीज तो जब अवाम जाएगी, नबी की इस सीरत को अपनाते हुए जब अवाम इस काम को आगे बढ़ाएगी, तो सिर्फ दो लोगों के दरमियान पैगाम जाएगा। यानी आप जिसे देखने गए हो उसके जहन पर असर आएगा और उसके कल्ब की शिद्दत कम होगी, उसकी फिक्र की शिद्दत कम होगी और उसमें मोहब्बत पैदा होगी एक ज़ात से जो गया है देखने, जिसने रहमदिली का, जिसने उसद का, जिसने इंसानियत के तकाजे को पूरा किया, एक इंसान। लेकिन ऐ काश यही अमल हमारे उलमा शुरू कर दें। अगर एक आलिम अपने पड़ोसी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाए, वो पड़ोसी जो गैर मुस्लिम है, तो आप जानते हैं क्या असर होगा? कौम पर असर जाएगा, कौम पर असर जाएगा। लेकिन एक खौफ बैठा हुआ है, मैं जाऊंगा तो पता नहीं मेरा ईमान महफूज रहेगा कि नहीं। अरे दोस्त, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं और ना हमारी पाकी, हमारी तिहारत इतनी कमजोर है, कोई हमें छू दे तो हम नापाक हो जाए और किसी के साथ हम खड़े हो जाए तो हमारा ईमान चला जाए। अरे हम दाई हैं, दाई। हम लोगों को कल्ब की हालत, उनकी फिक्रों को बदलने वाले लोग हैं। कब? जब हम खुद अपने ईमान को मजबूत कर लें। मिसालें रब तबारक व तआला ने हर दौर में भेजी हैं। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ, विलायत का दरवाजा खुला, तो आज तक अल्लाह के ये वली इस काम को करते चले आ रहे हैं, अल्लाह की जानिब से उसकी मिसाल बनकर। जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, ये तमाम चीजें नजर आती हैं। कहीं नफरत नहीं है, तभी तो जबान से निकलता है, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए है। यह हमारे आका, हमारे राजा, हमारे ख्वाजा का फरमान है। अगर हम इसे समझ लें तो वाकई बता रहा हूं मैं, इस हिंदुस्तान में
हमें रहने में कोई परेशानी नहीं हो, कोई हमसे तासुब नहीं करेगा, कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अखलाक की तलवार वो काट रखती है, समझे ना, कि दिखता नहीं है और सब कुछ कट के खत्म हो जाता है। आइए, जबान की तलवार इस्तेमाल मत करिए, अखलाक की तलवार इस्तेमाल करिए, जो कुफ्र को काट देती है, शिर्क को काट देती है, दुश्मनियों को काट कर फेंक देती है। और नबी की सीरत जब तक आप नहीं देखोगे, उसे नहीं अपनाओगे, तब तक आप देखो ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुफारा ने, मक्का ने तशद्दुद किया, सिर्फ जिस्मानी नहीं ज़बानी तशद्दुद भी किए, क्या क्या नहीं कहा, माज़अल्लाह साहिर भी कहा, हजों में अशआर पढ़े। अब बताओ, क्या नबी ने हुक्म दिया जाओ गर्दन उतार दो, जाओ उनकी गर्दन उतार दो जो मेरी हजो करते हैं? क्या किसी सहाबी ने, और क्या आपको ज्यादा मोहब्बत है सिद्दीक़ आज़म से ज्यादा? क्या फारूक आज़म से ज्यादा मोहब्बत आपके दिलों में है नबी की? क्या हजरत उस्मान गनी से ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं? क्या मौलाए कायनात से ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं? किसी का भी हमें हुक्म नजर नहीं आता गर्दन उतार दो। ये मेरे आका की इसने हजो किया है, उन्होंने क्या तरीका अपनाया? तो जब हम सहाबा का तरीका देखते हैं तो क्या नजर आता है? जब नबी की शान, उनकी साथ, उनकी सिफात पर हजो की गई, बुरा भला कहा गया, कमेंट्स किए गए, तो उस वक्त सहाबा ने क्या अंदाज इख्तियार किया? तारीफ बढ़ा दी, अपने आका का जिक्र बढ़ा दिया, तारीफी कलमात बढ़ा दिए, नातिया अशार बढ़ा दिए, और ग्रुप में इकट्ठा हो होकर नबी का जिक्र बढ़ा दिया। ये जवाब, तशद्दुद नहीं, जवाब भी दिया तो मोहब्बत से दिया, जवाब भी दिया तो मोहब्बत से दिया। उसका असर आया, उसका असर आया, और वो लोग जो बुरा भला कहते थे वही एक दिन दामन इस्लाम में आ गए। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत क्या है, इस तरफ आइए। अब दौर वहां आ गया है कि जज्बाती बातें स्टेज से ना हो। मैं पिछले 10 सालों से ये कोशिश कर रहा हूं, और 10 साल से मैंने लगभग जज्बाती गुफ्तगू बंद कर दी जो एक मुकर्रिर करता है, समझे। वरना ये अल्लाह ने सलाहियत दी है, मैं आपको बैठा के रुला भी सकता हूँ, तो यहीं बैठे बैठे आपको हंसा भी सकता हूँ। ये सलाहियत मुझे भी अल्लाह ने दी है, लेकिन मैंने पिछले 10 सालों से छोड़ दिया। आज संजीदगी की जरूरत है, संजीदा माहौल में हम गुफ्तगू करें, वो काम करें, वो बातें सुने, और हाँ आए तो जब घरों से निकले ना, तो इन महफिलों के लिए आपकी सोच इंटरटेनमेंट की नहीं होनी चाहिए कि हम मनोरंजन के लिए चल रहे हैं। देखें भैया कौन कौन मुकर्रिर आए, देखें उनके डायलॉग डिलीवरी कैसी है, कितना हाथ पैर हिलाते हैं, कितनी जोर की आवाज़ है, माइक फाड़, कुर्सी तोड़ कैसी है। यही तो है, जब जाहिर निकलते हैं तो आप कहते हैं, जब कोई पूछता है भाई जलसा क्या बड़ा ज़बरदस्त था, तकरीर करने बड़ी जोरदार थी, बहुत तगड़े वाले मुकर्रिर आए थे, मैं बिल्कुल तीतर की तरह बोले, रुकते ही नहीं थे, बोलते ही चले जा रहे थे। क्या बोले? बस यही ना पूछो, बोले बहुत अच्छा, पर ये ना पूछो बोले क्या। तो ये इंटरटेनमेंट की महफिल नहीं है। जब आप अपने घरों से निकलें, एक नीयत करके निकलें। आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कि आज हमारी जमात के उलमा और मशाइख स्टेज पर आएंगे, हमें उनसे कुछ लेना है। क्या करना है आपकी नीयत? हम कुछ लेने जा रहे हैं, वो जो हमारे पास नहीं, वो हमें उनसे लेना है। और उलमा मशाइख जब आए स्टेज पर, वो ये नियत लेके आए, आज मुझे अपनी कौम मिल्लत को कुछ देना है। वो देने की नियत से आए, तकरीर जमाने ना आए, माइक तोड़ और कुर्सी तोड़, माइक फाड़ तकरीर करने नहीं। आज तो मैंने सबका पानी उतार दिया, आज तो मैं था, कोई फायदा नहीं। 1.5 घंटे की मेहनत आपकी बेकार गई, और आपका 1.5 घंटा बैठना बेकार गया। अगर हमारी और इस नौजवान आलिम की कोई बात भी आपने अपने जहनों से में उतार लिया और उसको कल्ब तक ले आए और उसे अमल की शक्ल दे दी, तो हमारा यहाँ आना अच्छा होगा। वगरना हमारा भी वक्त बेकार गया, आपका भी वक्त बेकार गया। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे बुजुर्ग, ये वली जो हमारे असलाफ हैं, ये हमारे लिए रब की जानिब से मिसाल है। ठीक है ना, सिर्फ करामत पर झूमो मत, क्योंकि आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक यही है, करामत, है ना। जब कोई भी मुकर्रिर करामत बयान करता है तो नारा बगैर लगाए आप रहते नहीं, है ना। और बहुत से लोग तो इंतजार करते हैं बात खत्म करें, मैं सबसे पहले मैं लगा दूं, है ना। आपको नारा पसंद है ना, बोलो, और करामत ये भी पसंद है।
तो जब पसंद है तो पसंद का तकाजा क्या है? पसंद का तकाजा तो यही है, जो चीज भी हमें पसंद आ जाए उसे हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई तो यही है। तो जब आपको करामत पसंद है तो उसे हासिल क्यों नहीं करते? हासिल करो ना, क्यों नहीं हासिल करते? ये बुजुर्गान दीन की जिंदगी यही तो बता रही है, यही तो हमें सिखा रही है। खुली हुई किताब है ये, इन्हें देखो और रब से अपने इनाम हासिल कर लो। इनके किरदार को, इनके अमल को अपना लो और अपने रब से इनाम ले लो। करामत ये तो इनाम है, अपने रब को राजी करो, इनाम ले लो। चूंकि आपको पसंद है ना इनाम, आपको पसंद है करामत, तो इससे दूर क्यों हो? 420 करोगे और करामत की उम्मीद, झूठ बोलोगे करामत की उम्मीद, जुल्म करोगे करामत की उम्मीद। और ये बात सच है कि आज सबसे ज्यादा जुल्म अगर कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे अगर कोई पूछे कि बताओ रज़ाक कौन है, तो हम कहते हैं अल्लाह, पर खुद को ही धोखा देते हैं। रज़ाक खुद को हमने मान लिया है, वरना कोई कारोबारी ये ना कहता कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे करेंगे। ये जुमला जो निकलता है जबान से क्यों निकला? क्योंकि जबान से आप कहते हो कि अल्लाह मेरा रज़ाक है। अगर मान लिया होता तो ये जुमला कभी नहीं निकलता। कादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने मिसालें दी हैं, और ये मत समझना कि वहीं तक अल्लाह ने बताया है कि मैं मदद किन किन अंदाज में करता हूं। अल्लाह ने तो हमें बख्शने के न जाने कितने रास्ते खोले हैं। यार किसी को तो पकड़ लो, कुछ तो पकड़ो। उसने बख्शने के लिए न जाने कितने रास्ते। हद तो ये है कि एक गिलास पानी प्यासे को पिलाएगा तो पीने वाला जो जन्नती का वो कहेगा, ए रब, ये वो शख्स है जो जहन्नम की तरफ जा रहा है, जिसने मेरी प्यास बुझाई थी, एक गिलास पानी पिलाई। तो रब फरिश्तों को हुक्म देगा, वापस ले लो कि मेरे एक जन्नती बंदे पर इसने एहसान किया है, ये मुझे गवारा नहीं कि मेरे जन्नती बंदे पर कोई एहसान करे और जहन्नम में जाए। तो अल्लाह ने तो बख्शने के न जाने कितने रास्ते खोले हैं। कुछ तो पकड़ो दोस्त, कुछ तो पकड़ो। यार सब छोड़ दोगे फिर जन्नत 5 रुपए में खरीदोगे, 10 रुपए में जन्नत खरीदोगे। मस्जिद बन रही है, आइए 5 रुपया दे दिया जन्नत मिल गई। मदरसे में 10 रुपया दे दिया जन्नत मिल गई। यार ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है अल्लाह का घर बनाना, अल्लाह के रसूल का घर बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कहां फंस गए हो यार 5 रुपए 10 रुपए दे के जन्नत के चक्कर में? अगर इतनी आसानी से मिलनी थी तो फिर लाखों की तादाद में हदीस, ये 30 पारे क्यों? मजाक बना दिया जन्नत को, मजाक है। अल्लाह दे दे, वो रहीम और करीम है, बख्श दे। उसने रास्ते खोले हैं बख्शने के, पर अपनी नीयत तो बेहतर करो। आज 100 रुपया दे के आया हूं मस्जिद में, अभी जन्नत तो आज मिल गई, चलो पिक्चर देख के आते हैं। 500 रुपया खर्चा कराए, क्या है ये? किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को। तो जो अपने आप को धोखा सुबह से लेकर शाम तक दे, उसके धोखे से कौन महफूज रहेगा दोस्त? आप वो हैं, आप उस जगह खड़े हैं। आपने अपने आप को उस जगह खड़ा कर दिया। मत चूमो हाथ यार मेरा, कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे हाथ चूम लेने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा। कोई आलिम तुम्हारे हाथ चूमने से आलिम नहीं बन जाएगा। दोस्त, जो कहा जाए उसको मान लो और उस पर अमल कर लो। कसम खुदा की, इससे ज्यादा मोहब्बत और इससे ज्यादा इज्जत आपने हमें कोई और दी ही नहीं। ये असली इज्जत, इसका नाम है एहतराम, इसका नाम है मोहब्बत। अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी मोहब्बत है तो जो दिया है उसे मोहब्बत से ले लो और उस पर अमल करना शुरू करो। अल्लाह के बंदों से अल्लाह वास्ते मोहब्बत शुरू करो। पहले अपने कल्ब को साफ कर लो, अनानियत को खत्म करो। और एक बात बता दूं, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा चिढ़ हो, जिसको देख के तुम चिढ़ जाओ ना, सबसे ज्यादा सलाम उसी को करो, यहीं से शुरू करो। सबसे पहले उसी की खैरियत पूछो और सबसे पहले उसी पर निगाह रखो। इसकी कोई जरूरत तो नहीं, ताकि तुम्हारा नफ्स रोए। और जब नफ्स रोता है तो मोमिन हंसता है, तभी मोमिन हंसता है। और जब नफ्स हंसता है तो मोमिन रोता है। तो आज रो रहे हैं ना, क्योंकि हमारा नफ्स हंस रहा है। हम सब गुलाम हो गए अपने नफ्स के, वो हम पर हुकूमत कर रहा है। हमारा नफ्स वो गुलाम बनाए हुए हंस रहा है, ठाठे मार रहा है, हम रो रहे हैं। आज तो जिससे भी मिलो यही तो कहता है, मैं फकत एक मुकर्री नहीं पीर भी हूं ना,
तो सुनता रहता है, हजरत बहुत परेशान है, हजरत बहुत परेशान है, हजरत बहुत परेशान है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप यही बात कहते नजर आ रहे हो। आओ एक सूफी से पूछे। हजरत मखदूम सुल्तान सी अशरफ जहांगीर समनानी लताइफ अशरफी में एक वाकया बयान फरमाते कि एक पीर साहब को कहीं जाना था अपने मुरीदों के साथ, तो हो गई बात, मुरीदों ने याद दिलाया कि हुजूर आपको जाना था। कहा अच्छा लाओ मेरा मोजा लाओ, मोजा मंगवा। तो जब मोजा पहनने लगे तो आगे पंजे की तरफ पूरा पंजे का मोजा जो है वो चूहों ने कुतर डाला था। देखा तो रोने लगे, धाड़े मार मार के रोने लगे। मुरीदों ने देखा इस तरह से रो रहे हैं, कहा यार इतना हल्का फुल्का नुकसान, पीर साहब इतना रो रहे हैं। तो मुरीदों ने अपने हिसाब से दिलजोई कर दी, हुजूर आप परेशान ना हो, नया मोजा ले आएंगे। अब इतने छोटे से नुकसान पर इतना रो रहे हैं, परेशान ना हो, हमें भी ले आते हैं नया मोजा। तो आपने फरमाया तुम ये देख रहे हो, मैं इस पर नहीं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं उस गफलत पर कि वो कौन सा लम्हा था कि जब मैं अपने रब से गाफिल हो गया। मेरा रब इस नुकसान के जरिए मेरी तंबीह फरमा रहा है, मेरा रब इस नुकसान के जरिए मेरी तंबीह फरमा रहा है। तो दोस्त ये तो सच है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो अल्लाह तंबीह फरमा रहा है हमारी गफलत पर और हम शिकायत कर रहे हैं। तो ये जिंदगी में आने वाली तकलीफें, ये दोस्त हमारा रब की जानिब से तंबीह होती है। वो गफलत का गुजरा हुआ वक्त रब तबारक व तआला तंबीह फरमाता है ताकि हम फिर वापस आ जाएं और अपने रब का जिक्र करना शुरू कर दें। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, बजाय वापस आकर अपनी गफलत का एहसास करें, अपनी दूरी का एहसास करें, ये नहीं करते। हम क्या करते हैं, शिकायतें शुरू कर देते हैं। अरे यार हमारी तो किस्मत फूट गई, हम तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा वैसा। कहना तो बहुत कुछ था दोस्त, लेकिन वक्त की कमी दरकार है। जरूर आगे इंशाअल्लाह ताला कभी आऊंगा तो फिर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।